हमारी लाइफ में हम जो भी करते हैं उसका मेन पर्पस हैप्पीनेस को प्राप्त करना ही होता है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को चाहना हो या मटेरियलिस्टिक चीज़ को पाना हो। उसके पीछे का जो एकमात्र इरादा या मान्यता होती है कि इससे मुझे खुशी मिलेगी। जैसे कि अगर ये इंसान मेरा फ्रेंड बन गया तो मैं खुश रहूँगी, या ये चीज़ मुझे मिल गई तो मैं खुश हो जाऊँगी, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर हम बाहर की चीज़ों को छोड़कर अपने आप में खुश रहना चाहते हैं, माइंड को हल्का रखना चाहते हैं, क्लियर रखना चाहते हैं, तो फर्स्ट थिंग है कि ये ट्राई मत करो कि मैं दूसरे को खुश रख सकती हूँ, क्योंकि हम किसी दूसरे एक भी पर्सन को की जो एक्सपेक्टेशंस होती है उनको हम फुलफिल नहीं कर सकते, चाहे वो उन्हीं उम्मीदें उनके अनुसार बिहेवियर करने की हो या कोई काम करने की हो। अपनी लाइफ दूसरों को खुश करने के लिए नहीं दी गई है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करके हम उनको खुश रखें। मतलब दूसरों की खुशी के लिए अपनी कैपेसिटी से अधिक काम करने का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, चाहे वो करियर वाइज हो या बिहेवियर वाइज हो। अपने बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग ही अपने को अपना काम करना है, बेसिक नेचर से अलग हटकर कुछ और नहीं बनना है। अगर कोई आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहा है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। लाइफ में खुश रहना है तो सेकेंड है ये बिलीव करना कि दूसरे चेंज हो जाएंगे तो मैं खुश रहूँगी, जो कि संभव नहीं है। बल्कि जैसे कि हम दूसरों की हर एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं कर सकते, वैसे ही कोई हमारी भी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं कर सकता। कभी कभी हम भी चाहने लगते हैं कि वो थोड़ा ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो गुस्सा कम करता तो अच्छा होता, वो थोड़ा कम बोलता तो अच्छा होता, कुछ इस तरीके से। लेकिन रियलिटी तो ये है कि हम किसी को भी चेंज नहीं कर सकते जब तक कि वो ना चाहे बदलना, चाहे वो हैबिट में हो या किसी भी तरीके का चेंज क्यों ना हो। अगर उनकी किसी भी तरह की आदत या बिहेवियर आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है तो उसमें उनको चेंज करने के बजाय इस बात पर फोकस करना है कि उनके वैसे ही रहते हुए मैं उनको कैसे एक्सेप्ट करके मेंटली स्टेबल रह सकती हूँ। क्योंकि आज वो जो भी है वो उनकी किसी न किसी पास्ट एक्सपीरियंस या सिचुएशन की वजह से है, जिसकी वजह से हमको उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। थर्ड है डोंट एस्केप एनी इमोशनल पेन। मतलब अगर आपके माइंड में किसी भी तरह की बातें चल रही है, चाहे वो क्रिटिकल ही क्यों ना हो, यानी किसी भी तरह के ऐसे इमोशन जो पॉजिटिव ना हो, तो उन इमोशंस से ध्यान हटाने के लिए अपने काम में और दूसरे भी किसी भी तरह की चीज़ें में, जैसे घूमना फिरना, पार्टीज करना या वर्क में इन्वॉल्व होने के बजाय उन इमोशंस को या माइंड में जो भी चल रहा है, जो भी आपकी माइंड की स्थिति है, उनको फेस करना है। मतलब पहले हमारे अंदर जो भी चल रहा है, चाहे वो किसी भी तरह के थॉट्स हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको बैठकर जितना भी टाइम लगे उसमें पहले उसको सॉल्व करना है। नहीं तो होगा ये कि जैसे ही कोई सिचुएशन आएगी तो हमारे इमोशनल पेन जिसको हमने सॉल्व नहीं किया है वो सिचुएशन आने से ट्रिगर हो जाएंगे। लेकिन जब हम इमोशनल पेन या जो भी थॉट्स चल रहे हैं उनको सॉल्व करके फिर दूसरी सिचुएशन में जाएंगे तो इससे हमारा माइंड काफ़ी हल्का फील करेगा, और उसके बाद अगर कोई अनफेवरेबल सिचुएशन भी आएगी तो उसको हम इजीली हैंडल कर पाएंगे। फोर्थ है डोंट स्टक इन थिंकिंग अबाउट पीपल्स ओपिनियन, क्रिटिसिज्म एंड एप्रिशिएशन। यानी दूसरों के द्वारा की गई प्रशंसा, उनके द्वारा दिए गए ओपिनियन या जो भी वो क्रिटिसाइज करते हैं उनके बारे में सोचकर ज़्यादा इंटेंगल नहीं होना है। यानी कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है या बोल रहा है, चाहे वो बहुत तारीफ कर रहा हो या बहुत ही बुराई कर रहा हो, उसमें अपने आप को चेक करते रहना है। जब भी कोई कुछ बोले तो अपने आप से पूछो, क्वेश्चन करो कि क्या इसमें कोई सच्चाई है, कोई वास्तविकता है, या फिर वो ऐसे ही ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। ऐसा करने से जो हमारी थिंकिंग होती है ना वो स्लो हो जाती है, और चेक करते रहने से हम इमोशनल स्टेबल रहते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि आपको जो भी चाहिए उसको मांगने के बजाय देना स्टार्ट कर दो। मान लो आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले लोगों को रिस्पेक्ट देना सीखो। उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि कोई आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बने तो आप ही उनके बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाओ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।